हिंदी बाइबल स्टडी में जुड़े सभी मसीही भाई बहनों का मैं कटनी से ग्रुप एंकर मीता आर्नल्ड प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में अभिवादन करती हूँ। आज का मेरे संदेश का विषय है यीशु का अभिषेक। अगर हम इसे पढ़ें तो हमें ये मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 14वां अध्याय पहले पद से लेकर और 9वें पद के बीच में मिलता है और इसी विषय पर मत्ती 26:1 से 5 में लिखा है, लूका 22:1-2 में लिखा है और यूहन्ना 11:45 से लेकर 53 में भी लिखा हुआ है। सो हमने जो मुख्य विषय चुना है वो मरकुस 14:1 से 9 को लिया है। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि 2 दिन के बाद फसह और अख़मीरी रोटी का पर्व होने वाला था। 2 दिन बाद फसह और अख़मीरी रोटी का पर्व। इन पदों को अगर हम देखना चाहें, अगर हम इस विषय में जानना चाहें कि फसह का पर्व और अख़मीरी रोटी का पर्व कब प्रारंभ हुआ, तो हम इसे लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 23वां अध्याय 5वें और 6वें पद में हम देखने पाते हैं। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय यहोवा का फसह हुआ करे और उसी महीने के 15वें दिन को यहोवा के लिए अख़मीरी रोटी का पर्व हुआ करे। ये यहोवा परमेश्वर ने इज़राइलियों को आज्ञा दी थी कि पहले महीने के 14वें दिन को फसह का पर्व और 15वें दिन को जो है वो अख़मीरी रोटी का पर्व मनाया जाना है। सो ये लय व्यवस्था में दिया हुआ है, ये परमेश्वर की ओर से एक नियत पर्व ठहराया गया था और पहले भी त्योहारों को और पर्वों को पुराने नियम में दर्शाया गया है। पहला महीना जो है वो हिब्रू लोगों के लिए, जो इज़राइल में, उनके लिए ये पहला महीना जो होता है वो निसान का महीना होता है। कहीं कहीं इसे अबीब का माह भी कहा गया है, पर कहीं इसे अबीब के माह का विरोध भी है। सो निसान का महीना है और निसान के महीने के 14वें दिन को अगर हम उसे अंग्रेजी माह से मिलाते हैं तो अंग्रेजी माह में वो अप्रैल का महीना आता है। सो अप्रैल माह के 14वें दिन और 15वें दिन को ये त्योहार मनाया जाता था और ये वही समय था जहां मरकुस 14:1 और 2 में लिखा है, 2 दिन के बाद फसह और अख़मीरी रोटी का पर्व होने वाला था। सो ये वही इंग्लिश महीने के अनुसार ये वही अप्रैल का महीना है जब फसह का पर्व और अख़मीरी रोटी का पर्व होने वाला था। और आगे के वचन में इस तरह से लिखा है, प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे कैसे छल से पकड़कर मार डालें। इसका मतलब ये हुआ कि शास्त्री और प्रधान याजक जो थे वो यीशु को छल से पकड़कर मारना चाहते थे। वचन में आगे इस तरह से लिखा है, परंतु कहते थे कि पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मचे। सो बलवा के डर से वो उस दिन इस कार्य को नहीं कर पाए। और समय आया जब यीशु मसीह शमौन कोढ़ी के घर में भोजन करने बैठा। यहाँ यीशु मसीह के विषय में देखें, वो एक कोढ़ी के घर में गया और भोजन करने के लिए बैठा हुआ है। यहाँ यीशु मसीह के अभिषेक को दर्शाया गया है और बताया जा रहा है कि एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य इत्र लेकर आई। सो यहाँ पर एक स्त्री का वर्णन दिया हुआ है कि वो संगमरमर का पात्र लेकर आई। अगर इसका 3 पद से ऊपर हम हेडिंग को पढ़ें तो वहाँ लिखा हुआ है, बैतनिया में यीशु का अभियंजन या बैतनिया में यीशु का अभिषेक। सो बैतनिया वो स्थान था जहाँ पर शमौन कोढ़ी के वहाँ यीशु मसीह भोजन करने के लिए बैठे थे और वहाँ पर एक स्त्री संगमरमर का पात्र लेकर आई। बात ये आती है कि यीशु मसीह बैतलहम में पैदा हुए, नासरत में रहे और नासरी कहलाए। उनको यरूशलेम से भी प्यार था क्योंकि यरूशलेम को देखकर, यरूशलेम की हालत देखकर यीशु रोया। और केवल यरूशलेम की हालत देखकर रोया नहीं, बल्कि एक और नगर है जिसका नाम है कफरनहूम, और कफरनहूम को आज के समय में भी यीशु का नगर कहा जाता है, सिटी ऑफ जीसस कहा जाता है। यीशु मसीह ने इन स्थानों का चुनाव नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह बैतनिया में बैठा हुआ है।
अब बैतनिया का जो रिलेशन है वो यीशु मसीह के साथ क्या है। अगर हम पदों पर ध्यान दें तो हम पाएंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और 18वें पद पर यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि बैतनिया जो था वो यरूशलेम से पूरब की ओर 2 मील की दूरी पर था और यीशु मसीह वहां अक्सर जाया करते थे। पहली बात जो हमें देखने को मिलती है वो ये कि यूहन्ना 1:28 में लिखा है, ये बातें यरदन के पार बैतनिया में हुई जहां यूहन्ना बपतिस्मा देता था। इसका मतलब बैतनिया वो स्थान है जहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दिया करता था और ये वो स्थान है जहां यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया। और वचन में इस तरह से लिखा हुआ है, और ये यरदन जहां यूहन्ना बपतिस्मा देता था यीशु का भी बपतिस्मा हुआ और कबूतर की नाई पवित्र आत्मा यीशु पर उतरा। इसका मतलब बैतनिया वो स्थान है जहां पहला अभिषेक जो उसके बपतिस्मा लिए जाने के बाद हुआ वो पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। सो बैतनिया में उसका पहला अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ जब उसने बपतिस्मा को लिया। दूसरी बात हम यीशु के जीवन की देखने पाएंगे। यूहन्ना 11:1-2 में लिखा है, लाजर को उसने वहां पर जिलाया था। लाजर जिसके मार्था और मरियम नाम की बहनें भी थीं, वो बैतनिया का निवासी था, ऐसा यूहन्ना 11 के पहले और दूसरे पद में पाया जाता है। इसका मतलब बैतनिया वो स्थान है जहां पर यीशु मसीह ने एक मुर्दे को जो 4 दिन का था उसने वहां पर उसे जिलाया था। ये दूसरा काम जो हम उसके वहां पर देखने पाते हैं। तीसरी बात जो बैतनिया से रिलेटेड है यीशु मसीह के जीवन में, और वो है मरकुस 11:1-2 में हम पाते हैं। मरकुस 11:1-2 को देखें तो वहां लिखा हुआ है कि यरूशलेम के निकट बैतनिया के पास पहुंचा तो उसने चेलों में से कहा, मतलब ये कि बैतनिया के निकट पहुंच चुका है और वो चेलों से कह रहा है कि सामने के गांव से गधी का बच्चा जिस पर कोई नहीं चढ़ा ले आओ। अर्थात उसने जो सवारी के लिए गधी के बच्चे को मंगाया वो भी बैतनिया से उसने मंगाया था। सो यीशु मसीह का एक रिलेशन बैतनिया के साथ दिखाई देता है। अगर हम वचन को गंभीरता से पढ़ते हैं तो हम पाते हैं। चौथी और महत्वपूर्ण बात जो बैतनिया में घटित हुई थी वो ये थी जो हमें लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 50 और 51 में मिलता है। तब वह उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया, मतलब यरूशलेम से वो बाहर तक लेकर आया, बैतनिया तक लाया, हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। इसका मतलब ये है कि जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, जब उसे गाड़ा गया और जब उसने तीसरे दिन जी उठा और उसके बाद वो पृथ्वी पर 40 दिन तक रहा, लेकिन जब उसका स्वर्गारोहण हुआ तो वो स्वर्गारोहण भी उसका बैतनिया में हुआ। इस प्रकार से यीशु मसीह का एक विशेष रिलेशनशिप बैतनिया से दिखाया गया है जो यरूशलेम से 2 मील की दूरी पर था। अब बात आती है कि ये महिला कौन थी जो यीशु मसीह के पास आती है। एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य इत्र लेकर आई। ये स्त्री कौन थी? अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 1 और 2 पद को पढ़ें तो वहां लिखा हुआ है, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नाम एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। तो यहाँ पर ये बात खुल जाती है कि ये मरियम, ये स्त्री और कोई नहीं, लाजर की बहन मरियम थी जिसने कि यीशु मसीह पर इत्र को मला था। सो ये स्त्री वो स्त्री थी। लिखा हुआ है कि संगमरमर के पात्र में, संगमरमर का पात्र एक सुंदर पात्र, सफेद पात्र, और दूसरा कि वो भी बहुत कीमती एक महंगा पात्र वो लेकर आती है और उसमें आगे लिखा है बहुमूल्य शुद्ध इत्र। बहुमूल्य का मतलब है कि वो बहुत ही कीमती इत्र था। शुद्ध इत्र, शुद्ध मतलब ऐसा इत्र जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं। वो इस चीज को लेकर यीशु मसीह के पास आती है। आगे लिखा है
पात्र तोड़कर इत्र को उसने सिर पर उंडेला। पात्र को तोड़ना, हम और आप भी यीशु मसीह के लिए एक पात्र हैं। जब वो यीशु मसीह के चरणों पर आई तो उसने अपने आप को बिल्कुल पूरी तरीके से यीशु मसीह को समर्पित कर दिया। पात्र को तोड़ना, अपने आप को तोड़ना, अपने आप को तोड़ना का मतलब है कि हम अपना पूरा समर्पण यीशु मसीह के चरणों में कर दें। हम मरियम के जीवन से सीखने पाते हैं, वो पात्र को तोड़कर यीशु मसीह पर इत्र को उंडेल रही है। सो पात्र का जो तोड़ना है वो हमारा टूटा हुआ मन है। पात्र को तोड़ना इसका मतलब टूटकर परमेश्वर की नजदीकी में आना। भजन संहिता 51:17 में लिखा है, टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। सो परमेश्वर हमारे टूटे मनों को देखता है और वह उन्हें तुच्छ नहीं जानता। दूसरी बात जो इसमें देखने को मिलती है कि उसने इस इत्र को यीशु मसीह के सिर पर उंडेला। सिर पर किसी सुगंधित द्रव का उंडेला जाना अभिषेक को दर्शाता है और इसको हम पुराने नियम में भी देखने पाते हैं। निर्गमन की पुस्तक उसका 29वां अध्याय और 7वें वचन में लिखा है, तब अभिषेक का तेल उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना। यह परमेश्वर की ओर से एक वचन दिया हुआ है कि अभिषेक का तेल उसके सिर पर डालकर, सुगंधित द्रव को जब किसी के सिर पर उंडेला जाता है तो इस प्रकार से उसका अभिषेक किया जाता है। यीशु मसीह को गाड़े जाने के पूर्व इस महिला ने, जो मरियम थी, उसने सिर पर इत्र को डालकर यीशु मसीह का अभिषेक किया था। और ये सुगंधित द्रव, सुगंधित तेल जो बनाया जाता है उसकी विधि निर्गमन की पुस्तक उसका 30वां अध्याय 23 से 25 में हमें पढ़ने को मिलता है। मरियम, पहली बात उसने पात्र को तोड़ा अर्थात पूरा टूटकर उसने समर्पण को किया। दूसरी बात, उसने इत्र को सिर पर डाला, इसका मतलब उसने यीशु मसीह का अभिषेक किया। तीसरी बात, बहुमूल्य इत्र लेकर आई। बहुमूल्य इत्र, बहुमूल्य का मतलब है सर्वोत्तम, सबसे अधिक कीमत वाला, उसने यीशु मसीह को सौंप दिया। अगर हम इसी को यूहन्ना में पढ़ते हैं, लूका में पढ़ते हैं तो हम पाएंगे वहां पर कीमत को बताया गया है और इसकी कीमत जो है वो लिखा हुआ है 300 दिनार का था, ऐसा लिखा हुआ है। और एक दिनार जो है वो 8 आने के बराबर होता है अर्थात 50 पैसे के बराबर। अगर 300 में आप 50 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आता है 150 रुपए कीमत का इत्र उन दिनों था 2000 साल पहले। 2000 साल पहले 150 रुपए जो है आज के लाखों करोड़ों के बराबर है। उसने कुछ नहीं देखा कि ये कितना इसका मूल्य है। जो सबसे कीमती चीज थी उस महिला के लिए वो उसने यीशु मसीह को सौंप दिया था। आज हम और आप क्या करते हैं? हम जो सबसे छोटा होता है, जो सबसे सस्ता होता है, वो हम यीशु मसीह को सौंपते हैं। उसने सबसे कीमती चीज यीशु मसीह को अर्पण कर दी थी। चौथी बात जो विशेषताओं में है वो ये है कि उसने शुद्ध इत्र को लिया था। शुद्ध अर्थात बिना मिलावट के। हम और आप आज अपनी अपनी कलीसिया में कितने शुद्ध और पवित्र पाए जाते हैं। इफिसियों 5:26 को पढ़ें, इफिसियों 5:23 को पढ़ें तो वहाँ लिखा हुआ है कि मसीह उसको, कलीसिया को, वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। वो अपनी कलीसिया को भी पवित्र चाहता है। एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया जो पवित्र और निर्दोष हो। सो हमें और आपको वो पवित्र और निर्दोष चाहता है। जो इत्र लेकर आई थी उसकी शुद्धता ये बताती है, हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवनों को पवित्र और शुद्ध रखना है, निर्दोष रखना है, कलंक रहित रखना है। सो मरियम ने इन चीज़ों को यीशु मसीह को सौंप दिया था। आगे अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि मरियम की जो मिनिस्ट्री थी, सेवकाई थी, वो बाकी लोगों से अलग थी। इसका कारण ये है कि जो सेवकाई से खड़े हुए लोग थे अर्थात यीशु मसीह के चेले थे, और भी लोग थे जो सेवकाई से जुड़े हुए, फरीसी शास्त्री भी हो सकते हैं। तो जो सेवकाई से जुड़े हुए लोग थे वो दूर खड़े होकर रिसिया रहे थे।
इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है कि दे रिब्यूक्ड हर हार्शली, बहुत बुरी तरीके से उसको भला बुरा कह रहे थे या फटकार रहे थे। अगर हम लूका की पुस्तक में जाएं तो लूका की पुस्तक ऐसा सुसमाचार है जहां लूका ने इसको बताया है कि ये एक पापिन स्त्री थी। मरकुस में पापिन शब्द नहीं आया है, लेकिन लूका जो स्वयं एक वैद्य था उसने इसे पापिन कह के पुकारा है। सारे लोग खड़े होके देख रहे थे। मरियम की सेवकाई बिल्कुल अलग है, बाकी लोगों की सेवकाई बिल्कुल अलग है। वो उसे कोस रहे थे, उसका अनादर कर रहे थे, उसके इत्र की कीमत को बहुत अधिक बता रहे थे। सब हो रहा था। हमें और आपको ये पता होना चाहिए, जब हम दूसरों का अपमान करते हैं, बाइबल हमसे कहती है औरों का अनादर करने वाले मृत्यु दंड के योग्य हैं। सो यदि हमारे और आपके जीवन में है कि हम दूसरों का अनादर करते हैं तो सावधान हो जाएं, हम मृत्यु दंड के योग्य होंगे। इफिसियों 4:30-31 और उसके पहले हमने जो पढ़ा वो रोमियो 1:30 में हम पढ़ने को पाते हैं। और यहाँ इस तरह से लिखा है इफिसियों की पुस्तक में, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर हो जाएं। वहां पर सब यीशु मसीह के साथ रहने वाले लोग थे, लेकिन आज मरियम को देखकर वो मरियम के विषय में, मरियम के विरोध में वो बातें कर रहे थे। वचन हमको सचेत करते हुए कहता है कि सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर हो जाएं। आज प्रभु एक मौका दे रहा हम में से हर एक को कि हम अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र कर लें, हम अपने जीवन को निर्दोष बना लें और अपने सारी कड़वाहट को यीशु मसीह के चरणों पर उंडेल दें और कलह और निंदा को, सब प्रकार के बैर भाव को हम अपने जीवन से दूर करें। वहां पर उसके इत्र की कीमत को आंका जा रहा था। जैसे मैंने आपको बताया कि इत्र की कीमत उन दिनों वो 150 रुपए के करीब थी और वो उस समय के लिए बहुत ज्यादा कीमत वाली थी। उसका जो चेला था वो कहता है इतनी कीमत का क्यों उसके ऊपर उंडेला जा रहा है, इस कीमत को कंगालों को बांटा जा सकता था। जब उसके चेले इस तरह से बात कर रहे हैं कि कंगालों को बांटा जा सकता है, तो एक मिनट के लिए हम सोचें, क्या वास्तव में उन शिष्यों को कंगालों की सुधि थी? क्या वो सच में चाहते थे कि वो जो पैसे आए हैं वो कंगालों को बांट दिए जाएं? यीशु मसीह ये बात समझ चुका था और यूहन्ना 12:4 में लिखा हुआ है, 6 तक देखें तो लिखा है, उसने यह बात इसलिए ना कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था। यहूदा इस्करियोती के बारे में कहा जा रहा, वो चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें से जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु मसीह जानता था कि उसका जो शिष्य है वो शुद्ध और पवित्र नहीं है। जो डाला जा रहा थैली में वो उसको निकाल लेता था और उसे कोई कंगालों की चिंता नहीं थी। वो कह जरूर रहा था लेकिन उसे कंगालों की चिंता नहीं थी। 2 कुरिन्थियों 9:9 में लिखा है, जैसा लिखा है उसने बितराया, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। लूका 14:13 में लिखा है, परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला। ये पद ये बताते हैं कि हमें कंगालों की सुधि लेना चाहिए। लूका 18:18 में लिखा है, 22 तक पढ़ें तो उसके बीच में ऐसा लिखा है, किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? 22वें पद में लिखा है, यीशु ने कहा, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह को स्वयं कंगालों की चिंता है, लेकिन यहाँ जब वो महिला यीशु मसीह का अभिषेक कर रही है तब उसने नहीं चाहा कि कंगालों को बांटा जाए। मलाकी 3:10 में लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ।
अगर पहला हम दसवांश की बात करें तो इसहाक का पुत्र याकूब भी परमेश्वर से इसी प्रकार की वाचा बांधता हुआ कहता है, और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां अंश मैं अवश्य ही तुझे दूंगा। सो कंगालों के लिए या दूसरे लोगों के लिए जो वो 10वां अंश बता रहा है या कंगालों की सुधि लेने कहा जा रहा वचन भी हमें सिखाता है। लेकिन यहाँ जो यीशु के वास्तव में चेले थे, जब ये बात कर रहे हैं तो वास्तव में उन्हें किसी भी प्रकार से कंगालों की सुधि नहीं थी। आगे अगर हम वचन को देखें तो वहां पर लिखा है कि मरियम जो थी या वो महिला जो थी उसने अपने बालों से यीशु मसीह के पांव को पोंछा। बाल जो है वो स्त्री की शोभा है, सुंदरता है। उस महिला ने, मरियम ने अपनी शोभा को, अपनी सुंदरता को, सब कुछ उसने सौंप दिया था, यीशु मसीह के चरणों पर अर्पित कर दिया था। आज हमें और आपको भी अपने जीवन को देखने की आवश्यकता है कि हम अपनी क्या क्या चीज़ें यीशु मसीह को सौंपने जा रहे हैं। नीति वचन 31:30 में लिखा है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। और ये मरियम का काम था जो वो उसके परमेश्वर के भय में चलने लगती है, चलती है। और एक बात और लिखा हुआ है 9वें पद में, इसी मरकुस के 14वें अध्याय के लिखा है, मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। इत्र जो है वो सुगंध फैलाने का काम करता है, और गाड़े जाना का मतलब है दफन कर देना या अस्तित्व को समाप्त कर देना। जहाँ एक और यीशु मसीह के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए लोग लगे थे, उसके पहले ही इत्र डालकर उस मरियम ने उसके सुगंध को चारों ओर फैला दिया था अपने कार्य के द्वारा। यहाँ पर जो मरियम की चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित करती है और मुझे अच्छी भी लगती है कि मरियम अपना काम करने के लिए जो वो कर रही थी वो बिना शब्द प्रयोग किए कर रही थी। उसने किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया और चुपचाप वो काम कर रही थी। उस पर लांछन लगाया जा रहा था, उसे कोसा जा रहा था, उसे पापिन कहा गया, लेकिन तब भी उसने अपना मुंह बंद रखा। वो खामोश थी, वो शांत थी, और उसने अपने कार्य के द्वारा यीशु को महिमा दी थी। आज की शाम हम अपने जीवनों को जांचें, हमारे कार्य किस प्रकार के हैं, क्या इनके द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। मरियम यीशु मसीह के पाँव के पास बैठी हुई है, बालों से वो यीशु के पाँव को पोंछ रही है। एक घटना जो मुझे याद आती है वो इस तरह से है कि एक महिला एक प्रभु के दास के पास गई और उसने कहा कि जब मैं मरूंगी तब प्रभु के चरणों के पास बैठी रहूंगी। और प्रभु के उस दास ने कहा कि बहन, क्या तू नहीं जानती कि वचन में लिखा हुआ है कि स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। सो अगर बहन आप कुछ करना चाहती हैं तो इस पृथ्वी पर रहकर उसके चरणों पर बैठें, उसके समीपी में बैठें, क्योंकि पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। आप स्वर्ग जाकर उसके पांव पर नहीं बैठ सकती। आपको अगर पांव पर बैठना है तो आपको इस पृथ्वी पर ही बैठना होगा, क्योंकि पृथ्वी उसके पाँव की चौकी है। हम और आपको ये संदेश है कि हम पृथ्वी पर रहते हुए उसकी महिमा को करने पाएं, पृथ्वी पर रहते हुए हम यीशु मसीह के चरणों पर बैठने पाएं, पृथ्वी पर रहते हुए हमारे पास जो बेस्ट है हम वो यीशु को देने पाएं। प्रभु हम सबों को बहुत आयत की आशीष दें।